तो तालिबान का खूनी प्लान कांप उठा पाकिस्तान। सीधे अब यही बात करेंगे अब पाकिस्तान की। और दरअसल पाकिस्तान इन दिनों तालिबान से परेशान है। तालिबान के लड़ाकों ने धुआं धुआं कर दिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। जो डूरन लाइन है वहां तालिबान के लड़ाकों ने अंदर घुसकर पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे हैं, जो चौकियां हैं, पोस्ट हैं, वहां पर कब्जा कर लिया है। और इस बीच इमरान की पार्टी के नेता ने सच कबूल लिया है। कहा कि पाकिस्तान की आर्मी पर टीटीपी भारी पड़ रहा है। पाक फौज लाचार और बेबस दिख रही है। ब्रेकिंग न्यूज, इमरान की पार्टी के नेता ने यह सच कबूला है कि पाक की आर्मी पर टीटीपी भारी पड़ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। पाक फौज लाचार और बेबस दिख रही है। वो तस्वीरों में भी पाक आर्मी के जवान दिख रहे हैं। लगातार कब्जा कर रहे हैं तालिबान लड़ाके। सैन्य अड्डों से, चौकियों से जो पाक फौज है वो खाली करके भाग रही है। पाक सेना के जवान वहां से खाली करके भाग रहे हैं। और इमरान की पार्टी के नेता ने ये सच कबूला है। टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर, खैबर पख्तूनख्वा में अंदर घुसकर, वहां पर जो झंडा है वो अमीरात इस्लामी के झंडे वो लहरा रहे हैं। बंदूकें लहराकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें कई बार हमने देखी हाल के दिनों में। जब से जंग शुरू हुई है, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की, जवाब में तालिबान के लड़ाकों ने सीधे धावा बोल दिया। और ऐसा धावा कि अब पाकिस्तानी सेना के जवान भाग खड़े हुए हैं। लेकिन यही वो तालिबान जो आज दुश्मन बना बैठा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान परेशान है, यही तालिबान पाकिस्तान ने पाला था। और इस तालिबान का मुरीद था एक वक्त में पाक। आपको बताते हैं, दरअसल इमरान ने भी कसीदे पढ़े थे। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा, अमेरिकी सेना वहां से चली गई। तब तत्कालीन पाक पीएम इमरान ने जमकर तारीफ की थी इसी तालिबान की। इमरान ने तालिबानियों को फ्रीडम फाइटर कहा था, फ्रीडम फाइटर। और आज वही फ्रीडम फाइटर दुश्मन बने हुए। तालिबान ने गुलामी के जंजीरें तोड़ दी, तब इमरान ने ये कसीदे पढ़े थे। बलूचिस्तान के क्वेटा में हेडक्वार्टर की जगह दी, बाकायदा बलूचिस्तान में जगह दी, सांप को पाला। 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को जब छोड़ा, उस वक्त इमरान खान ने कसीदे पढ़े थे, फ्रीडम फाइटर कहा था। और आज वही फ्रीडम फाइटर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। और हालत यह है कि पाकिस्तान की सेना वहां चौकियां और सैन्य अड्डे जो हैं वो छोड़कर खाली करके भाग रहे हैं पाकिस्तान सेना के जवान। और टीटीपी के लड़ाके वहां कब्जा कर रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान है पीएमएलएन के नेता, पाकिस्तान से सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान की पार्टी के नेता भी अब कह रहे हैं कि साहब हाँ, हमारी हालत बहुत खराब है, हमारी सेना के जवान भाग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि ना हमारे हालात खराब है, ना मेरी आर्मी कमजोर, ना मेरा मुल्क कमजोर, ना मेरे इदारे कमजोर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मैं हमेशा कहता हूँ आपके चैनल से। दूसरी बात ये सॉरी जी, दूसरी बात यह है कि कभी भी इमरान खान की पार्टी के जो नापाक इरादे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। ये चाहते ये हैं कि मेरे इदारे कमजोर हो जाए, मेरे मुल्क की सरहदें कमजोर हो जाए। ऐसा कर नहीं सके वो, ना वो कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और हम एक दूसरे से सिफारती ताल्लुकात की बिना पे बात कर रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि जी हमने अफगानिस्तान में घुस करके अफगानी लोगों को मारा, ऐसा नहीं है। हमने टारगेट करके उन लोगों को मारा जो दहशतगर्दी फैला रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। जो दहशतगर्द है, और दहशतगर्द का ना मजहब होता है, ना धर्म होता है, ना वो इंसान होता है, मैं ये समझता हूँ हमेशा। और वो सिर्फ एक दहशतगर्द होता है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। वो मुसलमान भी नहीं होता है। मुसलमान कभी किसी को नाजायज कत्ल नहीं करता। हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता किसी को नाजायज कत्ल करने की। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाक आर्मी के जवान, हम इतने मजबूत हैं और इतने जज्बे, हमारे जज्बा मजबूत है मेरी आर्मी का, मेरे इदारों का, मेरे फोर्सेस का, कि वो कभी भी किसी के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। ये याद रखिए आप। ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आपको मैंने बोलने दिया, मैंने कहा कि चलिए अच्छी अच्छी बातें बोलकर ही आप खुश हो जाएं। साहब तस्वीरें जो है ना, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जरा टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं दर्शक वो भी समझ रहे हैं। सुनिए सुनिए डॉक्टर खान, सैन्य अड्डों को कब्जा कर रहे हैं पाकिस्तान में घुसकर।
तालिबान झंडा वहां पर लहराया जा रहा है, लड़ाके जो है तालिबान के लड़ाके वो बंदूक लिए हुए जश्न मना रहे हैं, आपकी सेना के जवान के सरेंडर किए मुद्रा में भी हाथ ऊपर खड़े किए हुए मुद्रा भी तस्वीरें में हम देख रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूं। तो ये जो है ना, आप ख्याली पुलाव जो है अब मत पकाइए, ठीक है? नहीं, मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाता हूं, मैं हकीकत पे बात करता हूं। हाँ, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। ये पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा कोई इदारा नहीं है। अच्छा, जैसा कि ये वो आप नहीं मानेंगे, पता है वो आप नहीं मानेंगे, और इमरान खान की पार्टी के नेता ने अगर मान लिया तो आप उन्हें कह रहे हैं। हम कैसे नहीं मानेंगे? हम हर हकीकत को मानेंगे, जो हकीकत है उसको तस्लीम अच्छा, हकीकत ये है ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, हकीकत ये है? छोड़िए, अभी बात कीजिए। हकीकत ये है तालिबान को आपने पाला था, हकीकत ये है? सुनिए ना, हकीकत स्वीकार कीजिए, तालिबान को आपने पाला पोसा, हकीकत ये है? देखिए, मैं आपको एक बात कर रहा हूं। हाँ। आप पूरी बात सुनने करने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ आप गाड़ियां दिखाते हैं अफगानी के टीएलपी वालों की या टीटीपी वालों की, ये अफगानिस्तान की सरहद के अंदर फिर रहे हैं। ये लोग वहां झंडा लहरा रहे हैं। अच्छा, खुदा ना करे कि मेरे पाकिस्तान में इस तरह कोई लहराता फिरे साहब, झंडा और आपके पाकिस्तान सैनिकों को इस मेरे पूरे सैनिकों साल भर को में देखें। 500 से ज्यादा सैनिकों को मार चुके हैं। देखें, वो एक दहशतगर्दी है। हम हमेशा ये कहते हैं पाकिस्तान बहुत दहशतगर्दी अच्छा, एक का बात शिकार बताइए, है। आपके सैनिक कहाँ, आपके सैनिक अफगानिस्तान गए थे तब मारा कि पाकिस्तान में घुसकर मारा? अब ये भी बता दीजिए। देखें, मैं ये बता रहा हूं आपको कि पूरी दुनिया में इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। देखिए, अमेरिका में कल का दिखा रहे हैं कि दहशतगर्दी, गाड़ी मैं से कह रहा हूं 12 लोगों को दहशतगर्दी कुचल दिया। छोड़िए साहब, ये दहशतगर्दी पर तो आपका का ज्ञान शिकार हो बिल्कुल रहे हैं। चाहिए नहीं पाकिस्तान का। दहशतगर्दों को आपने पाला, आप उन आतंकियों को पालते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि तालिबान को किसने पाला? चलिए, आप दहशतगर्द बता रहे हैं टीटीपी को, किसने पाला? टीटीपी को किसने पाला? पालने की बात नहीं, कुछ बरगलाए हुए लोग होते हैं आपके हिंदुस्तान में। किसने पाला टीटीपी को? किसने पाला? किसने खड़ा किया टीटीपी को? किसने खड़ा किया? तालिबान, इल्म हासिल करने वाले को तालिबान कहते हैं, तालिब कहते हैं, तालिब इल्म को। लेकिन उसमें कुछ गंदे अंडे निकल आते हैं जो कि दहशतगर्द बन गए। गंदे अंडे क्या होते हैं? सांप को पालिएगा तो सांप डसेगा ना। आपने सांप को पाला था, सांप डसेगा। सांप को नहीं पाला हमने सांप को नहीं पाला। हमने इल्म दिया, लोगों को शऊर दिया, मस्जिदों में, मदरसों में तालीम। मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग आपने हमेशा पाला, आप अभी भी पाल रहे हैं। हाफिज सईद हो, मसूद अजहर को आप पाल रहे हैं, मसूद अजहर का इलाज करवा रहे हैं। अफगानिस्तान में छिपा हुआ था मसूद अजहर, हार्ट अटैक आया तो कराची में आप उसका इलाज करवा रहे हैं। मैं बताता हूं, अभी मक्की की मौत हुई है, मक्की की हार्ट अटैक से मौत हुई है। कहां मौत हुई है? पाकिस्तान में। झूठ बोलते थे आप लोग कि पाकिस्तान में नहीं है, तो मक्की मरा कहां? मैं ये कह रहा हूं कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है, दीन की तालीम देते हैं। हाफिज सईद एक नंबर का आतंकवादी है, एक नंबर का आतंकी है, एक नंबर का आतंकी है। मसूद अजहर यूएन आतंकवादी, वैश्विक आतंकवादी है। मक्की वैश्विक आतंकवादी था भाई, यूएन के द्वारा घोषित आतंकवादी आपके लिए गुरु है। जो कुछ आपने इल्जाम लगवाने की कोशिश की हाफिज सईद साहब पे, वो प्रूफ नहीं हो सकता। हाफिज सईद एक नंबर का आतंकवादी है, वैश्विक आतंकवादी है, वैश्विक आतंकवादी है। डॉक्टर इरशाद यहाँ पर टीवी चैनल पर आप बैठकर खुलकर आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। मैं बैठकर ज्ञान आप दे रहे हैं दहशतगर्दी पर। वो आतंकी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, हाफिज सईद साहब आतंकी नहीं है। हाफिज सईद आतंकी है, वैश्विक आतंकवादी है, वैश्विक आतंकवादी है। मसूद अजहर वैश्विक आतंकवादी है जिसका इलाज आप कराची में कर रहे हैं। बात सुनिए, नहीं सुनिए, आप सुनिए, झूठ नहीं। मसूद अजहर एक वैश्विक आतंकवादी है जिसका इलाज आप कराची में करवा रहे हैं। मक्की जो मारा गया वो वैश्विक आतंकवादी था, मारा गया, आपने पाला। ओसामा बिन लादेन को भाई किसने मारा? डॉक्टर खान साहब, ये मुस्कुराहट थोड़ी बेशर्मी की नजर आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आपको मैं कह रहा हूं कि इंसाफों को पालते हैं। नहीं दे रहे आप आप इंसाफों को पालते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम आपकी नजर में, हिंदुस्तान की नजर में, हिंदुस्तानियों की नजर में, हर वो इंसान, हर वो मुसलमान जो दीन की तालीम देता हो। ओसामा बिन लादेन तालीम दे रहा था क्या? अरे आप तो ओसामा बिन लादेन कौन सी तालीम देता है? देखिए, मसूद अजहर कौन सी तालीम दे रहा है? मक्की कौन सी तालीम दे रहा था? दहशतगर्दों की तालीम, साहब की बात कीजिए, आतंकियों की तालीम। अरे भाई, हाफिज सईद कौन सी तालीम देता है?
मैं कह रहा हूं बिल्कुल एक एक उनके नाम, मदद से एक मैं एक कह रहा नाम। हूँ, मैं दाऊद कह रहा इब्राहिम हूँ, को, मैं अरे कह भाई रहा हूँ, कहां छिपा छिपा के रखोगे सांप को? मैं कह वो रहा हूँ कि सांप मेरे घर आपको के ही डस करीब रहा है। इतना बड़ा तालीमी आप ही इदारा को है डस रहा उनका, है। आबिद तालीम सईद साहब, तालीम के नाम पर आपने इतना तालिबान बड़ा खड़ा किया, तालीमी इदारा। तो तालिबान वाले आपको आप मार रहे हैं। तालिबान वाले आपकी लंका लगा रहे हैं। फिर तो ऐसे सांप को पालोगे तो क्या ऐसा होगा? हमारे ऐसा साथ एक नहीं और है, मेहमान देखिए। जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार है, प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार। ये अजीब सी स्थिति है मनोज जी कि भाई और इतनी बेशर्मी, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर, अभी तो मसूद अजहर का इलाज हेलो। करवा रहे हैं, बकायदा इलाज करवा रहे ना हैं ये लोग। आवाज उधर से कुछ शुरू में और आ रहा था अभी। और यहां यहां स्थिति ये है कि अब तालिबान जब तालिबान के लड़ाकों ने इनकी नाक में दम कर दिया तो कह रहे हैं दहशतगर्दी। मनोज जी। हेलो। जी। हाँ, एक बार सवाल कर दीजिए क्योंकि वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं सुन नहीं नहीं, पाया था। ये हमारे साथ खान साहब हैं, जी पीएमएल जी। नेता हैं, इनसे मैंने कहा कि भाई ये स्थिति है तो कह रहे हैं दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों को तो इन्होंने पालने का रिकॉर्ड बना रखा है। अब तालिबान इनका पाला हुआ सांप है। मसूद अजहर का इलाज करवा रहे हैं, मक्की का इलाज करवा रहे थे, मारा गया। हाफिज सईद भी इलाज करवाएगा ही कुछ दिन बाद, वैश्विक आतंकवादी। ओसामा बिन लादेन को पाल रहे थे, तो दहशतगर्दों को पालने वालों का तो इलाज हो रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक चीज आपको समझना होगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो इम्पैक्ट अभी अफगानिस्तान की तरफ से जो हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, अगर इसका आप जियो पॉलिटिक्स देखिए तो इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं जो रिसेंटली में घटी है, चाहे वो बांग्लादेश के इशूज को लेके हो या बलूचिस्तान को लेके हो। और अभी 20 जनवरी को जिस प्रकार से अमेरिका में ट्रंप शासन में आने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके आने के पहले की ये धमक है। और ये साउथ एशिया जो रीजन है, क्योंकि हमेशा से डिस्टर्ब रहा, और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अमेरिका के साथ डीच किया और वो अमेरिका को वहां से वापस जाना पड़ा। और आप समझिए कि अमेरिका जैसा देश वहां पे ब्लैक होल हेलीकॉप्टर छोड़ के जा रहा है, हथियार छोड़ के जा रहा है, पैसा छोड़ के जा रहा है, तो किस लिए छोड़ के जा रहा है? और आज मुझे लगता है कि उसी का, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को और वहां पे एक तरीके से जिस तरीके से उसको मिसयूज किया है, और हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, और अफगानिस्तान हमेशा से भारत का एक एलाई रहा है। भारत ने हमेशा से उसको मदद किया है। और अभी आप रिसेंटली देख लीजिए तो किस प्रकार से भारत के डिप्लोमेसी ने कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जाके वहां के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनसे मिल के आए थे, और उसके बाद से घटनाएं शुरू हो रही। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। और नो डाउट इसमें आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का भी लगभग 1.3 बिलियन उसका इकोनॉमिक ट्रेड है, और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुछ तो सफलता मिल नहीं रही है, ये तो स्थिति तो ऐसी लग रही है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में खंड खंड में बटेगा फिर। बिल्कुल 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 उसका वजह है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो सिनारियो हो आज की डेट में वर्ल्ड में, हर व्यक्ति की एक मोटिव है कि हर आदमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है। और पाकिस्तान कभी भी हमेशा एक दूसरे को चीट किया है, उसने कभी भी किसी का ट्रस्ट नहीं जीता। तो मुझे लगता है कि आज जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो, और देखिए आज की डेट में कोई भी व्यक्ति हो या देश हो, उसमें जब तक आप डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी और पीसफुल हार्मनी नहीं रखेंगे तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हम सब नेबर एलाई हैं, और पाकिस्तान का जो ओरिजिन हुआ है आपको भी मालूम है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो फंडामेंटलिस्ट है जो रोल प्ले कर रहे हैं, और भारत बेसिकली उसका मोटिव ये है कि भारत को हम किस तरीके से डिस्टर्ब करें। तो आज के डेट में कोई भी देश अगर ऐसा सोचता है कि हम दूसरे देश को डिस्टर्ब करें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो मुझे मनोज जी लगता है कि अपना उसके घर तो साथ संभल नहीं रहा है। बिल्कुल 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 आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी घर संभल नहीं रहे। और अब जिस प्रकार से इमरान खान के साथ भी जिस प्रकार से वहाँ की जो आर्मी और जो पॉलिटिकल जो मैसेज था जिस प्रकार से किया, वो कहीं ना कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट है। क्योंकि देखिए आप पश्तून को भी आप इसको जोड़ के देखना होगा कि जो उनका एक तो बिल्कुल ये बात समझना होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को, सेना आईएसआई को, भारत से दुश्मनी करके भला नहीं हुआ है अभी तक। और जितनी बार आपने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा उतनी बार आपको मुंह की खानी पड़ी है। और यहां पर पहले निपट लीजिए टीटीपी के लड़ाकों से, उतनी हैसियत है तो टीटीपी के लड़ाकों को रोक कर दिखाइए। बलूच लिबरेशन आर्मी है, उधर उन्हें रोक कर दिखाइए। एक तरफ इमरान की पार्टी के नेता टीटीपी और शहबाज सरकार को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के प्रमुख नेता यानी कि इमरान खान टीटीपी के हमदर्द भी बने हुए थे। ये भी आप सुन लीजिए कि कैसे टीटीपी के लड़ाकों को उन्होंने फ्रीडम फाइटर कहा था। Well, firstly, what were the choices Pakistani government faced once the Taliban took over, and they decided that TTP, and we're talking about 30 to 40,000 people, their families included.
once they decided to send them back to Pakistan. Now, what choices was Pakistan confronted with? Should we have just lined them up and shot them? Or should we have tried to work with them to resettle them and bearing in mind that it was not going to be an easy process? And the idea was that the resettlement had to be done with the concurrence of the politicians all along the border, the FATA region, and along with the security forces, plus the Taliban, the TTP. But you know, that never happened because our government left. And once our government was removed, the new government took its eye off the ball. Meanwhile, this threat grew, and it's possible that they regrouped. But then और इस बीच पाकिस्तान और तालिबान में चरम पर तनाव है। जिस टीटीपी को फ्रीडम फाइटर बता रहे थे इमरान खान, अब वो पाकिस्तान के लिए दुश्मन बने हुए हैं। और इस बीच पाकिस्तान और तालिबान के बीच जबरदस्त तनाव है और जंग की स्थिति बनी हुई है। शहबाज सरकार का तालिबान पर आरोप, बड़ा आरोप तालिबान पर शहबाज सरकार ने लगाया है। पाक सेना पर टीटीपी लगातार हमलावर है। शहबाज सरकार कह रही है कि टीटीपी हमला कर रहे हैं। पिछले एक साल में 400 पाक सैनिक मारे गए हैं। खान साहब सुनिएगा, बड़े ख्याली पुलाव आप अभी बता रहे थे। आप टीटीपी को संरक्षण दे रही है तालिबान सरकार, अब ये रोना रो रही है शहबाज सरकार की। साहब देखिए, टीटीपी को संरक्षण दे रही है, 400 से ज्यादा सैनिकों को, हमारे सैनिकों को मार दिया। एक और बड़ी खबर, तालिबान पाक जंग से जुड़ी हुई, तालिबान के दुश्मन से अब पाकिस्तान हाथ मिला रहा है। तालिबान के दुश्मन से आईएसआई चीफ की दोस्ती। आईएसआई चीफ का अचानक ताजिकिस्तान का दौरा, और ताजिकिस्तान के दौरे से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि साहब देखिए, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन एक है, हम दोनों हाथ मिलाते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले आईएसआई चीफ। तालिबान सरकार का विरोध करता है ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान से अब हाथ मिलाकर, तालिबानी सरकार को चूंकि मान्यता नहीं देता है ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान से हाथ मिलाकर अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमें बचाइए। डॉक्टर खान, अभी तो शहबाज सरकार ने भी कह दिया कि 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया, हमारे सैनिकों को मार दिया। अब ये एक बात तो समझनी होगी, देखिए कभी आप लोग उन्हीं आतंकियों को पालते पोसते हैं, तारीफ करते हैं। यहाँ इमरान खान का भी उदाहरण दूंगा। इमरान खान भी कभी तारीफ करते थे, फ्रीडम फाइटर बताते थे। आज उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब नाक में दम कर रखा है। आपकी सरकार भी कह रही है कि ये लगातार हमला कर रहे हैं। तो आप अभी भी समझिए कि दहशतगर्दों को पालेंगे तो वो दहशतगर्द फिर सांप बनकर आप ही को डसेंगे, और वो हो रहा है आपके साथ। आपको एक ही बात कहूंगा बड़े आराम से और बड़े एहतराम से कि देखिए, आप मुसलसल हमारे उलमा को दहशतगर्द कहने पे लगे हुए हैं, और आज पूरी दुनिया के अखबारात और पूरी न्यूज चैनल्स पे देखिए, मैं 100 बार अमेरिका और कनाडा, सुन लीजिए बात, उलेमा कहेंगे, मैं कहूंगा टेररिस्ट है। नहीं, उलेमा सुनूंगा नहीं, हाफिज से टेररिस्ट है। नहीं सुनेंगे आप हाफिज से टेररिस्ट है, हाफिज से टेररिस्ट है। देखें मानूंगा नहीं उलेमा, कहाँ का उलेमा है, कहाँ का मौलवी है भाई? हाफिज सईद टेररिस्ट है, हजारों लोगों को मारने वाला है, खूनी है, खूनी है हाफिज सईद। नहीं सुनूंगा हाफिज सईद के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। हाफिज सईद खूनी है, खूनी है, खूनी है, हत्यारा है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। और आप जैसे लोग टेररिस्ट को उलेमा बताएंगे, यही उम्मीद भी मैं करता हूँ। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, अभी भी सुधर जाइए सर, अभी भी सुधर जाइए। यही हाफिज सईद कल को आपको फिर मारने लगेगा। मनोज को मैं नहीं बोलने दूंगा। देखिए, आपने इतनी नहीं डॉक्टर इरशाद, मैं कह रहा हूं कि अभी भी आप समझिए बॉस, तालिबान को अभी आपने उलेमा बताया था ना, तालिबान को भी उलेमा बताया था ना, बताइए। मैंने 20 मिनट आपको सुना, आधा मिनट। चलिए आप बताइए, तालिबान को भी आपने कहा था ना तालीम के आधार पर। वो भी बोल रहा हूँ, मैं तालिबान का भी बोल रहा हूँ, मैं सबका बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के चैनल्स और पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर उठा करके देखिए कि अमेरिका और कनाडा ने डिक्लेयर कर दिया हिंदुस्तान को दहशतगर्द, कि हिंदुस्तान के लोग दहशतगर्द, रा की एजेंसी पाकिस्तान। डॉक्टर इरशाद कहाँ का झूठ परोस रहे हो भाई, कहाँ का झूठ परोस रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर खान अपने आतंकियों को बचाने के लिए कितना नीचे गिरिएगा साहब? डॉक्टर खान अपने गिरवा में झांकिए। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? अमेरिका वालों ने कहाँ घुसकर मारा था? एबटाबाद में। कहाँ है एबटाबाद? कहाँ है एबटाबाद? कहाँ है एबटाबाद? कहाँ है? ओसामा बिन लादेन को छोड़े। अरे क्यों छोड़े भाई, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? अपने गिरवा में झांकिए डॉक्टर खान, अभी भी वक्त है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनोज, जल्दी से 30 सेकंड का रिएक्शन जल्दी से।
देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, क्योंकि भारत के न्यूज़ चैनल पे बैठ के जिस प्रकार से भारत को एक मतलब जो एक मैसेज देना चाहते हैं, मैं इसको बिल्कुल एक तरीके से निंदा करता हूँ और बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो ना उसे उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। और आज मैं बिल्कुल मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है इंडियन डिप्लोमेसी पे कि जिस प्रकार से चारों तरफ से उसको घेर दिया है कि आज उसकी स्थिति ये हो रही है। जी। और मैं बिल्कुल सहमत लेकिन हूँ दिक्कत आपके यही सर आपके कि अभी भी सुधर नहीं रहा है, अभी भी सुधर नहीं। देखिए, डॉक्टर इरशाद अभी भी कह रहे हैं कि अब उलेमा और तमाम चीजें, मैं कह रहा हूं इन्हीं तालिबान के लोगों को उलेमा बताते थे, अब ये मार रहे हैं तालिबान के लोग, यही हाफिज शायद फिर मारेंगे तो समझेंगे। बहुत शुक्रिया, अभी भी सुधर जाइए डॉक्टर इरशाद अहमद खान। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनोज। ये जरूर है कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, और जब तक टुकड़े नहीं होंगे, 4 अलग अलग खंड नहीं होगा, तब तक सुधरेगा नहीं। तो शायद अब पाकिस्तान के खंड खंड होने का वक्त नजदीक आ गया है। छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।